कॉफ़ी क्लींजिंग जो है वो आपकी स्किन को ब्राइट बनाता है, स्किन को ग्लो देगा इंशाल्लाह ताला। और ये इतना अमेजिंग सा एक क्लींजिंग है कि इसका अगर आप डेली बेसिक पे भी यूज़ करोगे तो इंशाल्लाह ताला इससे आपकी स्किन जो है विंटर में ग्लो करेगी और बहुत ही ज़्यादा चमकदार हो जाएगी और वाइट भी होगी। और आपकी स्किन इतनी खूबसूरत हो जाएगी कि आप खुद देखकर जो है ना वो हैरान हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की रेमेडी बहुत ही अमेजिंग सी है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है आपने। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ क्लींजिंग कॉफ़ी के साथ, बहुत ही ज़बरदस्त ये क्लींजिंग है। सबसे पहले हमने 2 टीस्पून कॉफ़ी लेना है और इसके बाद हमने इसमें मिल्क ऐड करना है। तकरीबन 4 टेबलस्पून आपने इसमें मिल्क ऐड करना है। मिल्क जो है वो आपकी स्किन को जो है वो ब्लीच करता है। अगर आप खाली मिल्क भी लगाते हो तो इससे जो है ना आपकी स्किन ग्लो करती है। विंटर में इसका ज़रूर यूज़ किया करें, ठीक है जी। तो आपने इसे मिक्स कर लेना है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून हमने इसमें ऐड करना है ड्राई मिल्क, ठीक है जी। ड्राई मिल्क ऐड करेंगे। ड्राई मिल्क तो आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है और बहुत ज़्यादा क्रीमों में भी यूज़ होता है। इसके बाद मैंने लेमन ऐड किया है, इसमें तकरीबन ½ टीस्पून आपने इसमें लेमन ऐड कर देना है। अगर आपकी स्किन पे लेमन अगर सूट नहीं करता तो आप बेशक ना भी डालें, लेकिन अगर डालेंगे तो बेस्ट है। 1 से 2 ड्रॉप्स डाल लें तो बेहतर है, ठीक है। नहीं तो आप ½ टीस्पून इसमें ऐड कर लेंगे। अब आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और एक अच्छा सा क्लींजिंग जो है आपके घर में रेडी हो गया है। कॉफ़ी क्लींजिंग, आपको पता है कॉफ़ी जो है वो स्किन वाइटनिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। अब आपने इसे मसाज करना है, ठीक है जी। और मसाज कितनी देर करना है ये मैं अभी आपको बताऊंगी। आपने सिर्फ स्टेप्स को फॉलो करना है, ठीक है जी। तो इसी तरीके से आपने कॉफ़ी पहले अपने फेस पे लगा लेनी है। फेस पे लगाएं, नेक पे लगाएं, उसके बाद आपने इसका मसाज करना है जैसे कि हम क्लींजिंग का करते हैं, ठीक है जी। अच्छे से मसाज करेंगे। जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा तो फिर हमने इसे जो है ना छोड़ देना है, ठीक है जी। 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो करना होगा वो भी मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगी। तो अभी तो मैं इसका 5 मिनट जो है वो मसाज करूंगी। अच्छे से अपने फेस पे मसाज करें। इंशाल्लाह ताला विंटर में आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग भी देगी इंशाल्लाह। और आपकी स्किन जो है ना बिल्कुल भी डल डल सी नहीं लगेगी, ठीक है जी, जो अक्सर हमारी विंटर्स में लगती है। तो इसी के से मैं मसाज कर रही हूँ। ये देखें जी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और हाथ जो है वो बिल्कुल मेरा रुक रहा है। तो अब आप समझें कि ये बिल्कुल ड्राई हो चुकी है, ठीक है जी। तो इसी के से जब ये ड्राई हो जाएगा तो आपने 5 मिनट वेट करना है और फिर 5 मिनट के बाद आपने क्या करना है, आपने पानी लगाते हुए इसका दोबारा से मसाज करना है, ठीक है। तो मसाज करेंगे, उसके बाद जो है ना फिर हमने वॉश कर लेना है। 5 मिनट वेट करने के बाद आपने क्या करना है, दोबारा से आपने हल्का सा पानी लगाना है और हमने दोबारा से इसका मसाज कर लेना है। आप देखेंगे आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी, क्योंकि ये जो भी टोटके मैं आपको बता रही होती हूँ ये खुद के आजमाए हुए हैं। अपनी स्किन पे यूज़ करती हूँ, अपनी बेटियों की स्किन पे यूज़ करती हूँ, उसके बाद ही आपको इसका रिव्यू देती हूँ, ठीक है जी। और आप खुद चेक कर लें, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त से रिज़ल्ट आए हैं, अमेजिंग से। और आप देखिए स्किन कितनी फ्रेश हो चुकी है। अगर ड्राई स्किन है आपकी तो आपने इस मास्क के बाद जो है ना अपने फेस पे आपने मॉइस्चराइज़र लगा लेना है या आलमंड का ऑयल लगा लेना है। आप खुद चेक कर लें, ग्लोइंग देखें कितनी अमेजिंग आई है। और यकीन करें जब खुद आप यूज़ करेंगे तो आप बाज़ार के क्लींजिंग भूल जाएंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, शेयरिंग ज़्यादा से ज़्यादा किया करें। अब मुझे इजाज़त दें, दुआ में ज़रूर याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।